हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। यह नरेशन का पार्ट सेकंड है। इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि इसका पार्ट 1 आप देख लें। पार्ट 1 में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन की बात की और नरेशन का परिचय भी जाना हम लोगों ने कि नरेशन किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। उसमें हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन को डिस्कस किया। जनरल रूल के अंतर्गत मैंने 3 प्रकार के रूल बताए: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ टेंस की बात करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी अवगत हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, एक बार मैं बता दूं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वैसे मैंने पार्ट 1 में बताया है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। यह जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा। यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यह ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। टोटल को जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच कहते हैं। इसको रिपोर्टर भी कहा जाता है। तो इसकी बात हम लोगों ने किया था। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पार्ट 1 में तो हम लोगों ने बात किया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या कहीं भी टेंस नहीं बदलता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यहां हम बात करेंगे, जैसे यह सेड लिखा हुआ है तो पास्ट में है। यदि से रहे या सेज रहे, है ना, इस तरह का रहे या विल से रहे, तो फिर जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। और हम लोग प्रेजेंट में रखकर जो है चेंज ऑफ पर्सन को समझे थे पार्ट 1 के अंतर्गत। यहां पे याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो अभी मैं जो टर्म लिखूंगा उसके हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाता है। और इसी को हम लोग यहां सीखेंगे कि कैसे चेंज होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्न अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के या निम्न नियम अनुसार स्पीच के टेंस में बदलाव होता है। तो क्या क्या है, यहां मैं लिखूंगा डायरेक्ट और इधर मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है वह सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में हो तो यह सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अब आपको यह टेंस की भरपूर नीड होगी। बिना टेंस के नॉलेज के आप जो है यहाँ ये वाला काम आप नहीं कर पाएंगे, चेंज ऑफ टेंस आप नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपका टेंस पे भरपूर कमांड नहीं है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है टेंस से संबंधित, उसको आप जरूर देखिए। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबकी पहचान, जितने भी टेंस हैं इनकी पहचान और इनका स्ट्रक्चर सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। सिंपल पास्ट हो यदि, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं,
ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस हो तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि जो है पास्ट परफेक्ट हो तो इसमें नो चेंज, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें भी नो चेंज। यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा, शैल हो तो ये शुड में बदल जाएगा। विल जो है वुड में। अब देख लेना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना है कि शैल आएगा कि विल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, शैल या विल शुड और वुड में, शुड या वुड में बदल जाएगा। कैन कुड में बदल जाएगा। में जो है माइट में चेंज हो जाएगा। इज एम या आर हो तो ये जो है वाज या वर में बदल जाएगा। ठीक है। उसके बाद से हैव या हैज हो तो ये हाइड में बदल जाएगा। वाज या वर हो तो हाइड बीन में बदल जाएगा। आई होप कि आप देख पा रहे हो उधर। ठीक है। हाइड बीन में बदल जाएगा। हाइड टू प्लस V1 हो तो ये जो हाइड टू प्लस V1 में बदल जाएगा। और यदि जो है ये रहे शुड वुड कुड माइट ये सब रहे, शुड रहे या वुड रहे या कुड रहे या माइट रहे तो ये ध्यान रखिएगा, ये जनरली नो चेंज होता है। जनरली नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नहीं दिख रहा हो तो लिख लेंगे आप, नीचे मैं लिख देता हूं। जनरली नो चेंज। ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे। और साथ ही जो है जो केस है वो याद होना चाहिए, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन यहां भी चलेगा तो केस भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसको मैं क्लियर करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बगल में मैं केस लिख देता हूं ताकि पर्सन चेंज करने में भी जो है आपको परेशानी ना झेलना पड़े। वैसे आपको याद हो जाना चाहिए। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, फिर पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन और मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं। यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, यहाँ नहीं होता है इट, दे, देयर, देयर्स, दे। क्लियर है। तो ये जो है केस आपको क्लियर होना चाहिए। यह जो है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये सब थर्ड पर्सन। केस है ये याद रहने चाहिए। आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में कि जो है पर्सन चेंज करने के लिए सन फॉर्मूला याद रखना है आपको। फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा
तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन होगा तो उसमें नो चेंज होगा। ठीक है, आइए जो है एग्जाम्पल देखते हैं। चेंज ऑफ पर्सन तो करना ही है, चेंज ऑफ टेंस की बात हम लोग करेंगे। चेंज ऑफ टेंस एग्जाम्पल्स। He said to me, I am your friend। ठीक है, क्या होगा? He told me, ऑब्जेक्ट रहे तो said जो है told में बदल जाएगा। फिर जो है यहाँ देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस है तो डेट लग जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले। He told me that I am your friend है तो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई जिस केस में है ही भी उसी केस में है, आई वाले केस में ही है। मैंने बताया था कि पर्सन चेंज करते समय केस जो है नहीं बदलता है, सेम केस में है तो सीधे जो है ही रख देंगे, ही। और यहाँ एम है तो एम जो है इजेमार वाज वर्ब में बदल जाएगा, तो ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, ही वाज। फिर योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो योर वाले केस में मी का देखिए, तो मी यहाँ है और योर कहाँ है, यहाँ है। इस केस में देखिए तो मी वाले ग्रुप में तो यहाँ क्या है, माई है ना, तो ही वॉज माई फ्रेंड। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, आई एम टू हेल्प यू, आई एम टू हेल्प यू, क्या होगा? ही टोल्ड मी डैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो आई का ही हो जाएगा, एम के लिए वाज आ जाएगा, इजमार के लिए वाज वर्ब, तो ही वाज टू हेल्प, सिर्फ यहाँ यही बदलना है। और यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। यहाँ जो यू है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। यू के लिए मैंने बताया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। देखिए यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में भी वही, तो लास्ट में है तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यू जिस केस में है मी भी उसी केस में है, उसी ग्रुप के अंदर दिख रहा है, दिख रहा है, तो सीधे मी लिख देंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल। अनीता सेड टू मी, आई लव यू, क्या होगा? आई लव यू किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से टेंस की पहचान आपको होनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस रहे तो आई लव यू तो किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में बदलेगा। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा और फिर अदर वर्ड्स। और पास्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 फिर अदर वर्ड्स, यानी V1 जो है V2 में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट हो गया। और बाकी चेंज ऑफ पर्सन करना ही है। तो ये कैसे बनेगा, अनीता टोल्ड मी दैट आई लव यू, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अनीता है सब्जेक्ट, और अनीता के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, है ना। तो सी और लव का लव्ड सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में, और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ देख रहे हो ना, सन फार्मूला सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ यू भी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सीधे मी आके लिखा जाएगा इसी ग्रुप के अंदर। शी लव्ड मी, ठीक है। गीता सेड टू सोहन, क्या है, गीता सेड टू सोहन, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, आई हैव ऑलवेज हेल्प यू किस टेंस में है, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में है। देख रहे हैं ना, हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। क्लियर है। गीता सेड टू सोहन, क्या होगा, गीता टोल्ड सोहन दैट आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो गीता है ना, तो गीता के लिए सी आएगा, सी और सी के साथ यहाँ हैव है तो हैड बदल जाएगा ना,
पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड्स। और प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज या है, तो यहां सी हैड ऑलवेज हेल्प्ड यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है सोहन, तो सोहन के लिए ही आएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, क्योंकि यहाँ यू लास्ट में है, तो लास्ट जो है यू यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ हिम हो जाएगा। तो सी हैड ऑलवेज हेल्प्ड हिम। क्लियर है। कंटिन्यूअस वाला एक देख लेते हैं। माई सन सेड टू मी I am doing my work. My son said to me I am doing my work. ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, I am doing my work, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, है ना। तो ये क्लियर याद होना चाहिए, चेंज ऑफ टेंस। My son told me that, और चेंज ऑफ पर्सन कीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई सन का क्या हो जाएगा, ही, और ही वाज डूइंग, पास्ट कंटिन्यूअस का यही तो होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड्स। और यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस, वैसे भी एम ईजेमार के लिए मैंने बताया वाज आएगा, लेकिन टेंस का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ही वाज डूइंग, अब देखिए माई, यह भी फर्स्ट पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट माई सन है, तो माई सन का ही आएगा। तो माई वाले केस में देखिए ही का, यहाँ ही है, माई वाले केस में ही का क्या है जी, तो हिज है ना। तो ही वाज डूइंग हिज वर्क। फिर और देख लिया जाए, अन्नू सेड आई एम रीडिंग, क्या होगा, अन्नू सेड ही रहेगा, यहां टोल्ड में नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। डैट, अन्नू का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो अन्नू के लिए सी हो जाएगा, और सी वाज रीडिंग, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, सी वाज रीडिंग। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं। He said to the boys I was playing, आई होप कि आप देख पा रहे हैं, ठीक, थोड़ा दूर लिख दो। I was playing with you, ठीक है। क्या होगा, he told the boys, है ना, that, नीचे मैं लिख देता हूं, I was playing with you, तो I जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, तो ही होगा। और ये दिख रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में, और मैंने बताया आपको कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ही हैड बीन, यही ना होता है जी, तो ही हैड बीन प्लेइंग विद, और यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो द बॉयज है, प्लुरल में है, तो प्लुरल में है तो क्या होगा, इसका दे होगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्योंकि यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है, तो विद। क्लियर है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद से जो है कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद जो है अंकिता said I had seen him
अब बता सकते हैं किस टेंस में है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में है, और मैंने बताया आपको कि पास्ट परफेक्ट में टेंस नहीं बदलता है। तो कैसे होगा, अंकिता, और यहाँ ये सैड भी रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर टोल्ड में नहीं बदलेगा। अंकिता सैड डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो अंकिता का क्या हो जाएगा, सी, तो लिखेंगे सी हैड, सेम रहेगा टेंस, शीन, और थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम रहेगा। फिर जो है ही said to me I shall help you। शैल शुड में, शैल या विल शुड या वुड में बदल जाएगा, तो चेंज करेगा किसके अनुसार, पर्सन के अनुसार। तो देखते हैं अभी यहाँ क्या रहता है सब्जेक्ट। ही टोल्ड मी डैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई का हो जाएगा ही। तो क्या शैल का शुड होगा क्या, नहीं, ही के साथ विल आता है तो विल का वुड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। तो ही वुड हेल्प, और फर्स्ट सेकेंड पर्सन यहाँ पे है यू, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो मी है, ये भी यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी हो जाएगा। ही said to me I can help you, same to same। he told me that he, I का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, कैन का हो जाएगा कुड, कैन का कुड, he could help me, सॉरी हेल्प, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। He said to me he may help me, इसका होगा he told me that, यह जो है थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, he और मे का हो जाएगा माइट हेल्प, और मी जो है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही का जो है ये मी ऑब्जेक्टिव केस में, देख रहे हैं ना यहाँ लास्ट में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, हिम है ना, केस वही रहेगा, ही माइट हेल्प हिम, क्लियर है। फिर आगे होगा ही सेड ही कुड किल द बर्ड, क्या होगा इसका, मैंने बताया कि शुड हो, कुड हो, माइट हो, है ना, ये जो है जनरली नहीं चेंज होता, वुड हो नहीं चेंज होता है, तो होगा ही सेड दैट, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, ही कुड किल द बर्ड, किल द सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, ठीक है। He said I was absent, क्या होगा इसका, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। He said that, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार तो ही हो जाएगा, I was absent, was जो है had been में बदल जाएगा, he had been absent। यहां एक और एग्जांपल लिखते हैं, he said to her I was busy so I did not help you, ठीक है। he said to her I was busy so I did not help you, कैसे चेंज होगा, he told her that
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही, और वाज है तो हैड बीन, ही हैड बीन। आई होप कि आप देख पा रहे हैं, ही हैड बीन बिजी। सो क्या है उसके बाद, आई डिड नॉट हेल्प यू। तो आई डिड नॉट हेल्प यू किस टेंस में है, सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, यदि टेंस की पकड़ है तो आप कंफर्म होंगे, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो सो आई, तो आई का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, और हैड, ही हैड नॉट, और हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। पास्ट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ही हैड नॉट हेल्प्ड। और यहाँ क्या है, यू है ना, तो यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है हर भी ऑब्जेक्टिव केस में है, देख रहे हैं ना, और यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ हो जाएगा हर। क्लियर है, तो ये चेंज ऑफ टेंस है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है। कब, जब यूनिवर्सल तथ्य की बात की जाए, सार्वभौमिक सत्य की बात की जाए, तो नहीं टेंस में बदलाव होता है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो वो एक्सेप्शंस के अंतर्गत आते हैं, अपवाद के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। अगला जो है, जब रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल तथ्य, यानी जो है सार्वभौमिक सत्य या किसी सिद्धांत का बोध होता हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। जैसे में देखिए, he said the earth is round। उसने कहा कि अर्थ क्या है, राउंड है, गोल है। वैसे अर्थ का अपना एक अलग शेप है जिसको जॉइड शेप कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लाइक ऑरेंज है, तो ऑरेंज के साथ तुलना तो नहीं, इसका अपना ही शेप है जिसको जियोइड शेप कहते हैं, भुआव आकृति कहते हैं, लेकिन राउंड को लेके चला जा रहा है। ही सेड द अर्थ इज राउंड, क्या होगा, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ जो है इज वाज में नहीं बदलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल तथ्य की बात तो हो रही है। ठीक है, माई फादर said to me honesty is the best policy। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या होगा, माई फादर टोल्ड मी दैट, उसके बाद सेम टू सेम, honesty is the best policy। ठीक है, he said work is worship, कर्म ही पूजा है, work is worship।
ठीक है, क्या होगा? ही सेड दैट वर्क, सॉरी यहाँ वर्ड हो गया है, वर्क इज वर्शिप। तो सेम टू सेम लिख देंगे। ओके, कुछ और देख लेते हैं। ही सेड 2 and 2 is 4। 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा he said, सेम टू सेम, क्योंकि जब भी किसी थियरी की बात हो और जब भी किसी सिद्धांत यूनिवर्सल तर्क की बात की जाए तो फिर उस केस में जो है टेंस नहीं बदलता है। he said that 2 and 2 is 4, है ना? या the teacher said to the students the earth moves around the sun। तो the teacher told the students the earth moves around the sun। तो कोई भी यूनिवर्सल तर्क हो या किसी थियरी सिद्धांत की बात की जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।